नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सोनमर्ग का दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोमवार को संभावित दौरे के मद्देनजर रखते हुए तैयारियां जो की गई हैं उसकी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने जेड मोड़ टनल का भी जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से वहां पर किए गए इंतजामों का भी ब्यौरा लिया है। इस टनल का औपचारिक तौर पर सोमवार को उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री इसे लोगों को समर्पित करने के लिए विशेष तौर पर सोनमर्ग पहुंच रहे हैं। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ टनल के शुरू होने से सोनमर्ग अब साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। और तो और कश्मीर से लेह और करगिल तक के लिए सफर जो किया जाता था उसमें भी समय की काफी कटौती होगी। के कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए मियां मेहर अली से गुहार लगाए रहे हैं। तो फिलहाल दोनों तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सोनमर्ग की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां उमर अब्दुल्ला पहुंचे हुए हैं, जेड मोड़ टनल का निरीक्षण कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दूसरी तरफ सोनमर्ग की गगनगीर इलाके की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक आप देखिए थोड़े दिन पहले किस तरह से यहां पर आतंकियों की तरफ से हमला भी किया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए आतंकियों के साथ यहां पर मुकाबला भी किया और अपना बदला भी ले लिया। लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देखिए जेड मोड़ टनल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इस टनल का उद्घाटन होगा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से आप देखिए लगातार जेड मोड़ टनल का भी जो जायजा लिया गया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन करीब 6.5 किलोमीटर लंबी ये जेड मोड़ टनल है जिसकी शुरुआत होगी और सोनमर्ग अब साल भर में पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। यानी कि आवाजाही के लिए पर्यटकों को दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि बर्फबारी के दौरान आपने देखा रास्ते बंद होते थे और यातायात बाधित होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सोनमर्ग के अंदर ये बड़ी सौगात जनता को मिलने वाली है। तो गांधरबल जिले में बनी हुई जेड मोड़ टनल को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बड़ी उपलब्धि करार दे दिया। भाजपा का कहना है कि भाजपा हमेशा से ही विकास में विश्वास रखती आई है और ये टनल भी अपने आप में इंजीनियरिंग का चमत्कार होने के साथ साथ भाजपा के विकास की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने कहा कि भाजपा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विकास के रथ को आगे बढ़ाने से कभी नहीं चूकी है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी सोनामर्ग में टनल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, आज उसके ऊपर हम कहना चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है और ये जो टनल है वो भी एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। जिस टोपोग्राफी में और जिस सिस्टम में उसको डेवलप किया गया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब से 2014 से आई है, इन्होंने ऐसे ऐसे इंजीनियरिंग मार्वल्स को एक अंजाम दिया है जो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे, किसी भी जगह पे, किसी भी सिस्टम में जाके वो हर चीज करने को तैयार है। जहां भी कॉम्प्लिकेशन सिस्टम में है उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हुए चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट जो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोगों के रिसोर्सेज डेवलप करना, लोगों का बिजनेस डेवलप करना, इन सब के पीछे इस तरह की 1 जनवरी से शुरू हुए सड़क सुरक्षा माह के मद्देनजर अखनूर में आज ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया और इस अभियान में अखनूर पुलिस और एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से खासतौर पर दोपहिया वाहन चालकों को उनकी जिंदगी की अहमियत बताई गई और उनमें हेलमेट्स भी वितरित की गई। लोगों को बताया गया कि वो अगर सड़क पर अनुशासन नहीं बरतते तो ये लापरवाही उनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। पुलिस ने बताया कि सड़क हादसों में कई लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं और अगर यातायात नियमों का पालन किया जाता है तो इससे कई घरों के जो चिराग हैं बुझने से बच सकते हैं। लेकिन ये एश्योरेंस आपसे ले रहे हैं कि आप आइंदा जब भी चलोगे। ये हर साल की तरह ये अवेयरनेस प्रोग्राम मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है पुलिस जम्मू की तरफ से, ताकि लोगों को अवेयर करें रोड सेफ्टी की तरफ कि जब भी निकले घर से हेलमेट डाल के निकलें, सीट बेल्ट डाल के निकलें, जैसे कमर्शियल गाड़ियाँ ओवरलोडिंग ना करें। तो उसके अकॉर्डिंगली ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो 11 से 17 जनवरी को मनाया जा रहा है। तो क्या सर युवा एज का तो ये है कि ये माइनर बच्चों को तो अवॉइड करना चाहिए, खासकर पेरेंट्स को भी उनको देखना चाहिए। तो बाकी बच्चों को हम यही हिदायत दे रहे हैं कि अभी जब भी घर से निकलें तो हेलमेट डाल के निकलें, जब अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 4 व्हीलर तो सीट बेल्ट डाल के निकलें।
आपकी सेफ्टी के लिए रोड सेफ्टी है। के तवज्जुह से लोगों से, आम रियायत से, यही आम पब्लिक से यही गुजारिश करते हैं कि ये जो माइनर ड्राइविंग की आप बात कर रहे हैं, माइनर ड्राइविंग कभी भी अलो नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी का बेटा है, भाई है, जो 18 साल से नीचे है उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माइनर ड्राइविंग का एक बहुत बड़ा ऑफेंस इस वक्त बन गया है। इसमें पेरेंट्स को 6 महीने जेल भी हो सकती है और 25,000 फाइन भी है इसका। और छोटा अभी ये बर्डी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको हम आज ही किसी क्राइम में फंसा देंगे, कहीं एक्सीडेंट करेंगे, कुछ करेंगे, आगे उनका फ्यूचर कहाँ जाएगा। ये हमारे फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना है, हम इनको अवेयर कर रहे हैं। आज भी ट्रैफिक जो है वीक है, ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरे थ्रू इंडिया सेलिब्रेट हो रहा है 7 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक। इसमें हम जगह जगह ये नुक्कड़ वगैरह जाके लोगों के साथ, ड्राइवर्स के साथ, आम पब्लिक के साथ जाके उनको बताएंगे कि क्या क्या ऑफेंस है। जैसे आप 2 व्हीलर्स पे निकलते हो, आपने हमेशा हेलमेट पहनना है, चाहे पीछे जो बैठा होगा उसको भी हेलमेट पहनाना है। तीसरा, जो थर्ड सवारी होगी, पिलियन ट्रिपल राइडिंग, वो कभी नहीं करनी है। जब आप गाड़ी में बैठ रहे हो, गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, पोल्यूशन वगैरह भी प्रॉपर होना चाहिए। जो सीट बेल्ट है बहुत अहम है, खुदा ना करे, भगवान ना करे कहीं एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट की सूरत में जिस पेशेंट ये पैसेंजर ने सीट बेल्ट लगाई होगी, वही जो है एयर बैग खुलता है, अदरवाइज एयर बैग एक्सीडेंट के टाइम नहीं खुलता है। हमारी आपके तौसीफ से सबसे अपील है, तमाम जो अखनूर वासी हैं उनसे अपील है कि ट्रैफिक जो है यहाँ पे आए दिन जाम आते हैं। वजह यही है कि लोग अनप्लान्ड 1 जनवरी से शुरू हुए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कठुआ में आज वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और इस संबंध में वहां पर लगाए गए शिविर में वाहन चालकों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उन्हें यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। वाहन चालकों को बताया गया कि उनकी एक भी चूक कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है, लिहाजा उन्हें तमाम नियमों का पालन करते हुए गाड़ियां लेकर सड़क पर उतरना चाहिए। तभी के तहत आज जहां हमने जो मेडिकल कम अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, जहां क्योंकि हम सब जानते हैं कि ड्राइवर लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी गाड़ी बंद करके तो कहीं हॉस्पिटल में चेकअप करवाएंगे, तो ड्राइवरों की प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए हमने सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी मेडिकल की टीम जहां भेजें, ताकि हम ड्राइवर जितने भी हमारे जो गाड़ियां चलाते हैं उनका जहां चेकअप करवा सके। तो आज यहाँ सीएमओ साहब ने मेडिकल की टीम भेजी है, जिसमें बाकायदा डॉक्टर सर्वेंट, पैरामेडिकल स्टाफ और फ्री मेडिसिन भी लोगों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक तो हमने जहाँ ड्राइवर लोगों को अवेयर किया कि जब भी वो लोग गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक के रूल गवर्नमेंट ने बनाए उनकी पालना करके चलाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 90% के करीब जो एक्सीडेंट्स हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइविंग होते हैं। लिहाजा अगर ड्राइवर हमारे गाड़ी चलाते समय जो ट्रैफिक रूल है उनका पूरा ध्यान रखते हैं तो 90% एक्सीडेंट जो है हमारे वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। इसीलिए ड्राइवरों को कहा गया कि जब भी वो गाड़ी चलाएं एक प्रॉपर स्पीड लिमिट में चलाएं, नशा करके गाड़ी नहीं चलाएं, रेसिंग नहीं करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, ताकि कितनी कीमती जानें जो एक्सीडेंट में जा रही हैं हम एक्सीडेंट को भी मोबाइल तक। जम्मू जिले को टीबी से पूरी तरह से मुक्त बनाने की मुहिम शुरू हो चुकी है और इसी कड़ी में आज जम्मू के स्वास्थ्य निदेशालय में एक मोबाइल वैन को रवाना किया गया, जिसमें तैनात आप देखिए किस तरह से सुविधाएं रखी गई। इसमें तैनात यहां पर किया गया है पूरी तरह से स्टाफ और विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों के टेस्ट किए जाएंगे और जिन लोगों में भी टीबी के लक्षण पाए जाते हैं उनका इलाज फौरन शुरू किया जाएगा। इस मोबाइल वैन को आज स्वास्थ्य विभाग जम्मू के निदेशक डॉक्टर राकेश मगोत्रा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। टीबी के लक्षण हो सकते हैं, इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। टीबी की शीघ्र पहचान कराएं, पौष्टिक आहार खाएं, जिसके लिए सरकार इसका मेन मकसद ये है कि हम जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है कि टीबी को कम से कम एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, उसकी तरफ 100 डेज कैंपेन हमारा 7 जनवरी से शुरू हुआ था, 17 मार्च तक चलेगा। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईसी एक्टिविटीज़, स्पूटम टेस्टिंग, एक्सरे, ये लोकल हर एक लोगों में जाके विद इन वेरियस कॉलोनीज, इसमें 8 कैटेगरीज हैं, उन लोगों को हम वल्नरेबल जितने भी ग्रुप्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसमें जो एक बहुत बड़ा कदम है कि एक निश्चय वाहन के रूप में मोबाइल वैन जो है वो हर जगह जाएगी जहाँ भी ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है, तो लोगों के स्पूटम टेस्ट भी करेगी, बहुत सारे अवेयरनेस भी जनरेट करेंगे और जिन लोगों को भी हमने स्क्रीन करना है उसका स्पूटम टेस्ट किया जाएगा। गाड़ी के अंदर हमारे बहुत एक अच्छी सी वीनाट की मशीन भी लगी है
और एक्सरे भी CMO साहब ने हमें प्रोवाइड किए, एक फिजिशियन भी इसमें यूज़ करेंगे हम। तो वो सारा जितना भी लोगों को शिक्षा भी देंगे, सारी अवेयरनेस की जाएगी, और जिन जिन लोगों को भी स्पुटम टेस्टिंग की, सेविनाट की या एक्सरे की ज़रूरत है उस पर फोकस करेंगे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को अवेयरनेस होगी, न्यू जो केसेस हैं वो जल्दी डायग्नोज होंगे, अच्छी ट्रीटमेंट पे डालेंगे, अच्छा एक फॉलोअप होगा और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगी। उसमें ये बहुत बड़ा इसके उपलक्ष्य पर जम्मू स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहां MBBS के स्टूडेंट्स ने भी कैंसर के मरीजों के लिए रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस शिविर का आयोजन स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुकर की तरफ से यहां पर किया गया। उनकी देखरेख में ये पूरा काम यहां पर हुआ। ये जो नेशनल यूथ डे होता है उसके सौजन्य में हमने किया था, और इसमें नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेडिकोज कार्यकर्ता हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारे MBBS जो डॉक्टर बनने वाले हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने ब्लड डोनेट किया मेजॉरिटी में। और नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा यही रहा है कि स्टार्ट से ही मेडिकल स्टूडेंट्स में एक सेवा का भाव उत्पन्न किया जाए, जिसमें ब्लड डोनेशंस हैं, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप्स हैं, लोगों की अवेयरनेस है, हॉस्पिटल्स में लोगों की सहायता है। वो सारे मोटिव के साथ हम कैरेक्टर बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन का काम करते हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया तो स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसमें ज़्यादातर कैंसर मरीज होते हैं, और कैंसर मरीजों की हेल्प के लिए ये ब्लड डोनेशन काम का आयोजन किया गया है। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि दीपक कुमार जो डॉक्टर हैं यहाँ पर वो पूरी जानकारी सामने रख रहे थे, सुपरिटेंडेंट हैं। आगे बढ़ जाते हैं। PM सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से अखनूर में आज एक शिविर लगाया गया, और इस शिविर में लोगों को इस योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने का आह्वान किया गया, ताकि उन्हें बिजली के बिलों से काफी हद तक निजात मिल सके। लोगों ने बताया कि सोलर पैनल के लिए यहाँ उन्हें सब्सिडी के अलावा बैंक से लोन की भी सुविधा दी जा रही है। पेमेंट जिसे हम डिपॉजिट करते हैं वो आपको पे करनी है, बाकी जो अमाउंट है वो बैंक आपको पे करेगा। ये हमारी स्कीम 3 कैटेगरी में डिवाइड इसलिए की गई है ताकि अगर किसी कंज्यूमर का लोड 1 किलोवाट या उससे कम होगा तो वो 1 किलोवाट का ही लगाए, और उस तरीके से उसको कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी का 2 किलोवाट का लोड है तो वो 2 किलोवाट ही लगाए, और जिसका 3 किलोवाट का है वो 3 किलोवाट लगाए। ये कंज्यूमर जो है ये 3 किलोवाट का लगवाना चाहता है, लेकिन इसमें एक चीज है, जैसे वो कहता है कि मेरा अगर कंजम्पशन होगी 200 यूनिट पर मंथ, तो मेरा 100 यूनिट कहाँ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसको ये पता है, पहले तो हम देखेंगे कि क्या उसका लोड 3 किलोवाट है। अगर उसका 3 किलोवाट लोड होगा तभी हम उसको 3 किलोवाट का एलो करेंगे, वरना उसको हम कहेंगे कि आप 2 किलोवाट का लगाओ अगर आपका लोड कम है, ताकि आपकी कंजम्पशन जो है इतनी ही आपको यूनिटें सेव करने की जरूरत पड़े जितनी आपकी कंजम्पशन। देखिए, सरकार की तरफ से इस वक्त हमारे पास डोमेस्टिक में एक योजना चल रही है, अमनेस्टी स्कीम। ये सरकार ने पिछले साल भी अनाउंस की थी। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में मौसम निरंतर यहां करवट बदल रहा है। लोग गुनगुनी धूप का मजा ले रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें धुंध और कोहरे का भी प्रकोप झेलना पड़ रहा है। जम्मू में शुक्रवार दोपहर को ही धुंध यहां पर पड़नी शुरू हो गई थी, और आज भी ये सिलसिला जारी रहा। आज सुबह जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में धुंध छाने की वजह से तापमान में बेहद गिरावट नजर आई, जिससे लोग सर्दी से ठिठुरने को मजबूर हो गए। मौसम विभाग भी यहां आप देखिए मैदानी इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी कर चुका है। ऐसा है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, दिन को भी विजिबिलिटी कम है, तो ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। बारिश हुई है जम्मू में भी, हल्की फुल्की बारिश हुई है, उससे ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। कश्मीर घाटी में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैंने भी देखो ग्लव्स पहने हुए हैं, टोपी पहनी हुई है। इतनी ठंड है कि मुश्किल हो रही है, पर फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी सर्दी आती है, गर्मियों में गर्मी आती है, सर्दियों में सर्दी आती है, तो काफ़ी लोग आग सेक रहे हैं। तो मौसम तो ठीक ठाक है, तो
हमने तो ये भी अपेक्षा नहीं की थी कि भाई इस बार ठंड पड़ेगी ज़्यादा। तो श्रीनगर में काफ़ी दिनों के बाद पूरी बर्फ़ पड़ी है, कश्मीर सिटी में भी बर्फ़ पड़ी है, तो अच्छा लगा, मौसम अच्छा है। बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा बहुत बचा कर रहना पड़ेगा ठंड में। और ये जो वायरस चला है इससे और हम लोग को बचकर रहना पड़ेगा, और छोटे छोटे बच्चों के लिए ताकि और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। हाँ, उसके लिए स्कूल में छुट्टियाँ थोड़ा और बढ़ा देनी पड़ेगी। जी, हमें गर्म वस्त्र पहनकर थोड़ा और हैंड ग्लव्स लगाकर, मुफलर, गुलबन और टोपी लगाकर। जम्मू की राजेंद्र बाजार रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार पारंपरिक तौर पर यहाँ आप देखिए पारंपरिक तौर तरीके से मनाया जाएगा और सोसाइटी द्वारा इसके लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सोसाइटी द्वारा 3 दिनों तक भव्य उत्सव मनाया जाएगा और इसकी जानकारी सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। क्या कुछ उन्होंने बताया है वो सर आपको दिखा देते हैं। फेस्टिवल है उसके ऊपर है कि जो हम 3 दिन का जो हमारा फंक्शन है, मकर संक्रांति, लोहड़ी पर्व और एक हमारा रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग है जो हमारा राजेंद्र बाजार घास मंडी चौक में होने वाली है। उसमें हम लोग अपना जो पारंपरिक त्यौहार है लोहड़ी, उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमारी सनातन संस्कृति के साथ साथ ही है। वहाँ उस दिन हमारा जो बच्चों के साथ हमारा लोहड़ी का छज्जा होगा, उसके साथ हमारी जो एक परंपरा होती है कि हमारी एक घोड़ी होती थी और उसमें ढोल वगैरह होते थे, एक हिरन होता था, वो सारा एक हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसमें हम सब जितने भी मीडिया है, प्रभारी हैं, जितना हमारे रेजिडेंशियल के लोग हैं, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं और प्रशासन को भी हम कहते हैं कि वो भी वहाँ पर आकर उसको सेलिब्रेट करें और उसका हिस्सा बने ताकि हम अपनी सनातन संस्कृति। कठुआ प्रशासन द्वारा हीरानगर की मजीन इलाके में कुछ गुज्जर बकरवाल परिवारों पर भी की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा कर दी। ट्रस्ट ने इन परिवारों को वहां से हटने के लिए नोटिस दिया, लेकिन तुरंत वापस लेने और उनका स्थायी पुनर्वास करने की मांग कर दी। अब ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी अरशद अली ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये लोग जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। आतंकवाद के दौर में भी इनका बेहद योगदान रहा था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल होने पर इन्हें वहां से उजाड़ने की कोशिशें की जा रही है, जिन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वो उस डिमालिश की मजीन है जो हीरानगर में, वहां लोगों को जो पिछले 40-50 साल के लोग वहां पे बसे हुए हैं उनको वहां से उखाड़ने की कोशिश की गई और उनको नोटिस भी दिए गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुर्जर एंड बकरवाल का एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन है। इनकी कम से 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। और ये जो गुर्जर एंड बकरवाल लोग हैं ये पहाड़ों पे और खास करके हमारे बॉर्डर के इलाके में बसे हुए हैं और यहाँ तक इनकी हुब्बल वतनी और पैट्रियाटिक का तल्लक है। ये बहुत पैट्रियाटिक लोग हैं। वो आपने देख ही लिया कि जब भी देश को जरूरत पड़ी ड्यूरिंग मिलिटेंसी, इन लोगों ने मिलिटेंट्स को भगाने के लिए और देश की अपनी मदरलैंड की रक्षा के लिए बहुत काम किया। और अब जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में पीस हो गया तो इन लोगों को उखाड़ने की कोशिश की जाएगी। इसको जम्मू के ग्रामीण हलकों के किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए नए नए किस्म के प्रयोग कर रहे हैं और ये किसान पारंपरिक खेतीबाड़ी की बजाय जहां सब्जियों की पैदावार कर रहे हैं, तो वहीं किसानों ने फूलों को भी अपनी आय का साधन बना लिया है। मड़ ब्लॉक के अधीन आने वाले कई गांव के किसान भी अब यहां खेत जो है उनके फूलों से लहलहा रहे हैं, यानी कि किसानों ने फूलों की खेती करना शुरू कर दिया। अगले महीने तक फूलों का बेशुमार उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। फूल उत्पादक किसानों को फूलों से अच्छी खासी आमदनी हो रही है, क्योंकि मंदिरों के शहर जम्मू में अन्य शहरों के मुकाबले फूलों की खपत सबसे ज्यादा होती है। हमारे इधर डबदिता में काफी फूल लगाए जाते हैं। इस वक्त हम लोगों ने लगाई है गुट्टी, अभी गुट्टे की पनीरी लगाई है जो अभी लगाने अगले महीने लगने हैं, तो वो आगे चलेंगे। इस वक्त हमारी गुट्टी चल रही है। नहीं, हमारा ठीक है, हमारा काम अच्छा चलता है। जो आगे बाद इस वक्त तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत स्प्रे करनी पड़ेगी। उन्होंने ये कहा कि अच्छी इनकम बच जाती है और खुश हाँ, हम खुश हैं, हमारा काम ठीक है, इससे इनकम अच्छी है, काम ठीक चलता है, लग भी जाता है। हमारे इधर जम्मू में बहुत बिकते हैं, मंदिरों का शहर है, फूल लगता है हमारे इधर। बाहर से भी आ रहा है तो इधर भी लगाएंगे तो अच्छा चलेगा। 3-4 कराना
कंध रखा पनोड़ा डब दिता कलांपरा ठीक है, पैसे भी ठीक होंगे, काम भी ठीक होंगे। चलिए फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।